सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 8 अक्टूबर। प्रयत्न और परमेश्वर, इनका समन्वय करें। इस दुनिया में कोई सुखी नहीं होता, ऐसा समर्थ रामदास जी कहते हैं। परंतु राजा के घर किसी का जन्म होता है तो वो सुखी होता है, ऐसा हम मानते हैं। खाने पीने की असुविधा नहीं होती तो उसे कोई दूसरी चिंताएं नहीं, ऐसा कहने से कैसे चलेगा। पिछले जन्म में मैंने किसी का घात किया, इसलिए आज ये दुख मुझे मिला है, ऐसा हम कहते हैं। और उसी के साथ फल की आशा रखकर कर्म करते हुए अगले जन्म की तैयारी हम आज ही करने लगते हैं। परंतु उससे छुटकारा मिले, ऐसा कोई मार्ग देखते नहीं। बड़े बड़े लोग कर्म में उलझकर रह जाते हैं। जन्म का सार्थक करने के लिए ही जन्म हुआ है, परंतु इसी फेरे में हम अटके पड़े रहें तो क्या उपयोग। कपड़े के कारखाने में हम जाते हैं तो कहते हैं कि ये देखो कैसे करघे के यंत्र घूम रहे हैं, परंतु घुमाने वाला तो दूसरी ओर होता है। उसी तरह देह का देहत्व जीव होता है तब तक ही होता है। देह में जीवात्मा नहीं रहा तो देह का देहत्व भी नहीं रहता। आत्मा के संयोग से ये सब चलता है। एक गृहस्थ थे, उन्हें बहुत काम रहता था, भोजन करने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। उनकी माँ ने उनकी जेब में बादाम, मिश्री और बर्फी आदि चीजें डालकर कहा कि आते जाते काम करते करते एक एक मुंह में डालते रहना। उसी तरह संतों ने हमें नाम रूपी खाद्य की चीजें दी है और कहा है आते जाते काम करते करते उसे मुंह में डालते रहो, यानी लोभ रूपी भूख लगेगी ही नहीं और बहुत सुख प्राप्त होगा। एक गृहस्थ का अपने भाई से झगड़ा था। उसने जब अपना मृत्यु पत्र बनाया तो उसमें लिखा कि मेरे शव को मेरे भाई का हाथ ना लगे। ये कैसी देह बुद्धि की पराकाष्ठा। आज हमें जो करने योग्य है वो करना छोड़कर मनुष्य गत काल का और भविष्य का देखता रहता है। बहुत से लोगों को कल क्या होगा यही जानना बहुत जरूरी लगता है, परंतु हमारा भविष्य काल अच्छा हो इसलिए आज हमें अच्छा बर्ताव करना जरूरी होता है। वैसा ना करते हुए पिछला या अगला विचार करते बैठना, यानी जो नहीं करना चाहिए वही करना, ये माया का लक्षण है। माया के जाल में जो पड़े हुए होते हैं वो जो नहीं करना चाहिए वही करेंगे और कल की चिंता करते रहेंगे। मनुष्य की एक स्थिति कभी भी कायम नहीं रहती। आज की बुरी स्थिति जाकर कल या परसों अच्छी स्थिति आने वाली ही होती है, परंतु अपना प्रयास हम कभी भी ना छोड़ें। व्यवहार में हमेशा प्रयास और परमेश्वर का समन्वय हमें करना चाहिए। हमारी अगली सीढ़ी कर्म के हेतु को हटा देना ये होनी चाहिए। राम की इच्छा से सब होता है, ये दृढ़ भावना रखकर मरण का भय मन में न रखें और जीने की चिंता न करें। हमेशा नाम स्मरण में रहने का प्रयास करें। कर्तव्य में रहें तत्पर, मुख में नाम निरंतर। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।